शख्स कहता है मेरा बाप बड़ा गुनहगार था, मैंने गुस्ल कफन देके उसे दफन किया, रात को ख्वाब में अपने बाप को देखा, ताज्जुब तब हुआ जब मैंने अपने बाप को जन्नत में देखा। मैंने कहा बाबा आप तो बड़े गुनहगार थे, आप तो बड़े खताकार थे, आप जन्नत में क्या कर रहे हैं? उसने कहा मेरे लाल 3 दिन तक मेरी कब्र में आग जल रही थी, 3 दिन तक मुझ पर फिशार कब्र अजाब कब्र में मुब्तला था, लेकिन 3 दिन के बाद कुछ कब्रें छोड़कर एक नेक खातून को दफन किया गया, जिसकी आने के बाद पूरे कब्रिस्तान में जिन जिन पे अदाब हो रहा था उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगी। फरमाया नूर बरस रहा था। कहा बाबा ये कैसा नूर था? कहा जैसे उसको दफन किया पहली रात भी, दूसरी रात भी, तीसरी रात भी उसकी कब्र में हुसैन इब्न अली आते थे। फरमाया जब उस खातून ने मेरे अजाब को देखा, फरमाया उसके दिल में रहम पैदा हुआ, और जब इमाम हुसैन उसकी कब्र में आए तो उसने कहा मौला मुझ पर तो रहमतें हैं, लेकिन ये भी आपका चाहने वाला है, इसकी कब्र में अजाब हो रहा है, मैं चाहती हूँ मेरी खातिर आप इसकी शफाअत कर दें। का उस वक्त इमाम ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, मेरा अजाब खत्म हुआ। का बाबा वो खातून कौन सी थी? का उसका नाम ये था, इसके शौहर का नाम ये है, फला मोहल्ले में रहती थी। ये नींद से उठा, उस मोहल्ले में गया, उस शख्स का नाम पूछा, का फला खातून आपकी ज़ौजा थी? कहा का उसका कौन सा ऐसा अमल था? क्या वो बहुत ज्यादा नमाजी थी? का नहीं, सिर्फ वाजिबात पे अमल करती थी। का बहुत ज्यादा कुरान पढ़ती थी? का नहीं, मुख्तसर कुरान पढ़ती थी। का कोई उनका खास बहुत ज्यादा जिक्र था? का नहीं, एक आम सी जिंदगी गुजारती थी लेकिन अखलाक की अच्छी थी। तो उसने कहा इतना पूछ क्यों रहे हो? इसने सारा वाकया बताया कि आपकी ज़ौजा की खातिर मेरे बाप की शफाअत हो गई, कोई तो ऐसा अमल होगा जिसकी वजह से इमाम हुसैन उसकी कब्र में गए। तो फरमाया एक अमल था जो कसरत से किया करती थी। का वो कौन सा अमल था? फरमाया रोजाना ज़ियारत आशूरा पढ़ा करती थी। ये मकाम है अज़कुरूनी अज़कुरुम है। कहे हमारे चाहने वालों तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे।